पूर्व काल में एक छोटे से गांव में एक मानव मित्री विशेष रंगीनी रहती थी। इस रंगीनी का नाम था आभा। आभा की आंखों से निकलने वाले रंग किसी भी वस्त्र, फूल या पेड़ पौधे को अद्वितीय बना देते थे। एक दिन गांव का राजा सुना रंगीनी के बारे में और उसने तत्पर रूप से आभा को राजमहल में बुलवाया। आभा वहां पहुंची और राजा ने कहा, तुम्हारी कला मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे राजमहल को और भी हसीन बनाओ। आभा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा महोदय, मैं इस कार्य को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने चिन्हित होकर कहा, कौन सी शर्त है? मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए और फिर मैं आपके सामने कुछ बहुत ही अद्भुत बना दूंगी। राजा ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी और आभा ने राजमहल की हर कोने को रंगीन बना दिया। वहां की दीवारों पर बनी चित्रकला ने लोगों को मोहित कर दिया। सप्ताह बीत गया और राजा ने फिर से आभा को बुलवाया। जब वह राजमहल में पहुंची तो देखा कि हर दीवार एक कहानी कह रही थी। हर रंग में एक अद्वितीय संगीत छुपा हुआ था। राजा ने आभा को पूरा समर्थन दिया और उसे बहुत सा सम्मान भी दिया। गांव वाले भी इससे प्रभावित होकर उसे रंगीन महारानी कहने लगे। एक दिन एक युवक नामक वीर गांव में आया और आभा के कला को देखकर हैरान हो गया। उसने आभा से पूछा, तुम्हारी कला का रहस्य क्या है? मेरी कला का रहस्य मेरे दिल में है, जो प्रत्येक रंग और पैटर्न में छिपा हुआ है। मुझे भी इसमें साझा करो, मैं भी तुम्हारी कला को सीखना चाहता हूँ। आभा ने वीर को अपने साथ ले लिया और उसे रंगों की दुनिया में भरपूर रूप से शिक्षा दी। दोनों मिलकर गांव को और भी रंगीन बना दिया। कुछ समय बाद गांव में एक महोत्सव हुआ जिसमें लोगों ने अपनी रंगीनी बहुत ही उत्साह से प्रदर्शित की। आभा और वीर ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और सभी ने उनकी प्रतिभा की सराहना की। एक अद्वितीय रात, जब सभी लोग नींद में सो रहे थे, आभा और वीर ने मिलकर एक नया चित्र बनाया। वह चित्र गांव की एक खास जगह को सजाता था, जिसमें सभी रंगों का मिलन हो रहा था। अगले सुबह जब लोग एक नए चित्र को देखने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने हेर फेर की थी। वे सभी चौंक गए क्योंकि वह चित्र गांव के हर व्यक्ति की अद्वितीयता को दर्शाता था। अचानक आकाश से एक आवाज सुनाई दी, आभा और वीर, तुमने गांव को सचमुच अद्वितीय बना दिया है। तुम्हें एक विशेष बेला में एक साथ होने का इनाम मिलेगा। और उसी क्षण आभा और वीर को एक रंगीन बुटीक में ले जाया गया, जहां एक रंगीन वृक्ष था। वृक्ष ने उन्हें एक विशेष रंगीनी बूटी दी और कहा, इसे बो और देखो कैसा अद्वितीय मैजिक होता है। आभा और वीर ने बूटी बोई और फिर देखा, अचानक सारा गांव चमक उठा। वे सभी लोग हंसते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मना रहे थे। इस रंगीन मैजिक से गांव का माहौल और भी खास हो गया। आभा और वीर ने गांव वालों को अपनी रंगीनी सिखाई और सभी ने इस अद्वितीय रंगीनी के साथ अपने जीवन को और भी रंगीन बना दिया। इस प्रकार आभा और वीर ने अपनी अद्वितीय कला से सिर्फ अपने गांव को ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को भी रंगीन बना दिया। उनकी अद्वितीयता ने सबको एक दूसरे के साथ मिलकर जीने की अहमियत सिखाई और इस प्रकार गांव में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें सभी एक दूसरे के साथ रंगीन जीवन का आनंद लेते रहे। और इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी अद्वितीयता ही हमें सबसे हटकर बनाती है।